हेलो नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग। जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और आजादी के पश्चात हमारे समाज में अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिले थे और साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश के शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह था तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो कह सकते हैं नेता जो थे वह भारत के चहुमुखी विकास के लिए बड़े बड़े स्वप्न संजोए हुए थे। और इसी संबंध में यह ध्यान दिया गया कि शिक्षा के द्वारा शिक्षा व आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे थे उनके मध्य सामंजस्य बैठाया जाए। इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जिसे जाना जाता है राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता था, जिसकी जो नियुक्ति है 4 नवंबर 1948 को हुई थी। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव दिए। अनुसंधान से संबंधित हो, अनुशासन से संबंधित हो, नैतिक चरित्र से संबंधित हो, पाठ्यक्रम से संबंधित हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से अनेक प्रकार के सुझाव दिए। और उसके पश्चात राष्ट्रीय सलाहकार शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वह माध्यमिक शिक्षा के संबंध में भी एक आयोग का गठन करें जो वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करते हुए उसमें सुझाव दें। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार जो परिषद था उसने 1949 में सरकार को सुझाव दिया कि अतिशीघ्र 49 में सुझाव दिया कि आप माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग का गठन करें, लेकिन सरकार द्वारा इसके संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तत्पश्चात 1951 में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सरकार को सुझाया कि आप माध्यमिक शिक्षा के संबंध में एक आयोग का गठन करें जो भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हुए कुछ सुझाव दे। इसी क्रम में 23 सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का जो प्रतिवेदन था वह अगस्त 1953 में 200 से अधिक पन्नों का एक प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें 15 अध्याय थे, जिसमें 15 अध्याय थे। और इन्होंने सर्वप्रथम भारत की जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था थी उसका बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि यह जो है भारत की जो माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वह नीरस बनी हुई है, रूढ़िवादी है। पाठ्यक्रम परंपरागत रूप से पढ़ाए जा रहे थे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में असंभव थे और कहने का तात्पर्य है उससे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो
के द्वारा यहाँ भारत की जो शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें अनेक प्रकार की कमियां इनके द्वारा देखी गई और इन कमियों के जो समाधान के लिए इन्होंने सुझाव दिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वह भारत की जो क्रमबद्ध जो शिक्षा का एक पहलू, आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, उस पे इन्होंने देखा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार की जो हम समस्याएं देख रहे हैं, जो चीजें हैं, उनका यदि सही समय पे समाधान ना किया जाए तो भारत में जो व्यावसायिक, नैतिक और ये जो सामाजिक सहभागिता की जो भावना के उद्देश्य के जब हम शिक्षा देते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इन्होंने यहाँ पे अनेक समस्याएं देखी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वह नीरस है, रूढ़िवादी है और यह भी समस्या पाई गई कि जो छात्र और अध्यापक का रेशियो है, अनुपात है, वह भी निश्चित नहीं है। मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में इन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा जो भारत में प्रचलित, उस समय जो प्रचलित मूल्यांकन प्रक्रिया थी वह वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन नहीं कर रही थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने बताया मूल्यांकन जो सिस्टम था उसमें भी इन्होंने समस्या वाली बात की और प्रवेश के संबंध में, छात्र और अध्यापक के रेशियो के संबंध में इन्होंने यहाँ भी दोष पाया। और उसके साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी जो है योजना नहीं बनाई गई थी। एक तरह से शिक्षा का तात्पर्य था कि रटन विद्या, पुस्तकीय ज्ञान को ही यहाँ पे महत्व दिया जाता था। तो मुदालियर कमीशन ने इस प्रकार की अनेक समस्याएं यहाँ पे देखी। प्रशासन के संबंध में समस्या देखी, शिक्षण विधियों के संबंध में समस्या देखी और पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में, भारत में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समस्या देखी। इन सभी चीजों को ध्यान पे रखते हुए आयोग ने अगस्त 1953 में एक जो है सुझाव दिया, सरकार को सुझाव दिया, जिनके जो 200 से अधिक पृष्ठों का प्रतिवेदन था और उसमें 15 अध्याय जो हमने अभी बता चुके थे, इस प्रकार का प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन का तात्पर्य है कि सुझाव देना, सरकार इसमें कदम उठाए या ना उठाए यह सरकार की योजनाओं पे निर्भर करता है। आयोग का काम था समस्या को देखना और उसमें सुझाव के लिए अपने जो प्रतिवेदन, सुझाव देना था और इसके बाद सरकार इस पे कदम उठाए ना उठाए ये उसकी मर्जी। जितने भी आयोग बने रहते हैं उनका यही संबंध होता है, आयोग का देखना है कि समस्या क्या है और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। आगे की योजनाओं का प्रतिपादन सरकार के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी इसी प्रकार का किया। भारत की जो उस समय माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं थी उनको देखा और किन किन क्षेत्रों में समस्याएं हैं। उन्होंने पाया कि प्रवेश के संबंध में समस्याएं हैं और पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में समस्याएं हैं, शिक्षण विधियों में समस्या है, नीरस तथा रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित हैं और इसके साथ साथ छात्रों में जो है, जो वर्तमान जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी वो प्रजातांत्रिक गुण का विकास नहीं कर रही थी और साथ में अनेक प्रकार की उन्होंने समस्याएं यहाँ पे उजागर की, देखा कि क्या क्या मुख्य समस्याएं जैसे होती है, व्यक्तित्व नेतृत्व के संबंध में समस्या थी। ये सारी चीजें इन्होंने देखा। व्यावसायिक जो क्षेत्र में भी समस्या थी, ये सारी चीजें इन्होंने देखी। तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, जिसको हम आप देखेंगे कि प्रतिवेदन किस प्रकार का उन्होंने प्रतिवेदन दिया था और क्या उन्होंने। सबसे पहली बात उन्होंने की उद्देश्य के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य के संबंध में प्रतिवेदन। तो सबसे पहले उद्देश्यों के संदर्भ में, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना है, छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। इस प्रकार के जो उद्देश्य थे उन सभी उद्देश्यों का उन्होंने वर्णन किया और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने यह बात की कि तुरंत अतिशीघ्र पाठ्यक्रम या अन्य जो शिक्षण विधियां या जो आपकी योजनाएं हैं उनमें परिवर्तन करना आवश्यक है। तत्पश्चात दूसरी जो बात आती है
उन्होंने इसी संबंध में यह बात भी की कि स्वरूप के संबंध में बात की। अगला पॉइंट है शिक्षा के स्वरूप। माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्वरूप, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में जो विचार था, उन्होंने क्या कहा, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में कहा कि माध्यमिक जो शिक्षा है वह 11 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक चलेगी। लगभग इस आयु समूह के जो छात्र हैं उन छात्रों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करा देनी चाहिए। इन्होंने इस प्रकार की बात की 11 से 17 वर्ष की आयु तक। 11 का तात्पर्य है 11 वर्ष में 6 to इन्होंने 10th की बात की थी। इस आयु माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार से इन्होंने जो है विभक्त किया था। जैसे मिडिल के अंतर्गत इन्होंने 6 से 8 वर्ष कक्षा 6 से 8 कक्षा 8 के छात्रों को डाला और उसके पश्चात उच्च माध्यमिक, ये माध्यमिक है, ये माध्यमिक है 6 से 8 वर्ष, और उच्च माध्यमिक में इन्होंने बोला 9th और 10th के। इस प्रकार की शिक्षा की बात की थी। ये स्वरूप बनाया था कि 11 वर्ष से 17 वर्ष के बालकों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करा देनी चाहिए। इसके 2 भाग बताए, कक्षा 6 से 8 और 8 से 10 बाद। एक मजे की बात इन्होंने ये बताई कि कक्षा 11 और 12 को हमें जो उस समय प्रचलित थी, उन्होंने कहा कि इस कक्षा का शिक्षण न हो, या कक्षा 11th और 12th के शिक्षण को समाप्त किया जाए और क्लास 11th के शिक्षण को इसी में मिला दिया जाए, मीन्स उच्च माध्यमिक स्तर पे मिला जाए, और 12th की जो शिक्षा है इसको जो है उच्च शिक्षा का आधार बना दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कक्षा 12 का शिक्षण जो है कक्षा 12 से ऊपर उसको उच्च शिक्षा में इसमें सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार की इन्होंने बात की थी, स्वरूप को बदलने की बात की थी। और इसी के साथ साथ इनके द्वारा यह बताया गया था कि जैसे ही कक्षा 11 की जो हम पढ़ाई करवाते हैं, जो करते हैं, इसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण छात्र को दिया जाए, चाहे वो कृषि से संबंधित है, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, उन चीजों का इन्होंने इस बात पे बात किया। तो जो कक्षा 11th की है उसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए छात्र को, जिससे कि वह अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, अपने जीवन का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके। अगला आपका आता है पाठ्यक्रम में। इसके बाद शिक्षा के स्वरूप के बाद आपका है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने बात की, माध्यमिक शिक्षा आयोग का पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव। पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा में वह प्रादेशिक भाषा में, राज्य की भाषा और वह मातृभाषा में शिक्षण जो पाठ्यक्रम बनाया जाए, और उसी में जो है पाठ्यक्रम की अन्य जो क्रियाएं हैं उनको संचालित किया जाए। तो महत्व त्रिभाषा सूत्र को भी इन्होंने विशेष महत्व दिया था। और पाठ्यक्रम में यह चीजें बताई थी कि नैतिक चरित्र से संबंधित प्रकरण हो, आर्थिक संबंधित है, राजनीति से, सामाजिक से, इन सारी चीजों को इन्होंने सम्मिलित करने की बात की थी। और विज्ञान, गणित, इन सारी चीजों को इन्होंने इसमें सम्मिलित करने की बात की। और साथ ही कहा था कि पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, चाहे वह बालिका हो या बालक हो, इन सब के लिए उपलब्ध कराने की, मीन्स उनको कंपलसरी, गृह विज्ञान विषय को कंपलसरी करने की बात की थी। और साथ में जैसे क्लास 9, 10 के पश्चात या उससे पूर्व में प्राथमिक स्तरों में जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें कृषि शिक्षा आवश्यक की जाए। उन्होंने कहा कृषि शिक्षा आवश्यक किया जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकतर जनता गांव में रहती है। तो कहने का तात्पर्य यदि हम कृषि के संबंध में शिक्षा दें तो अपने जीवन का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकता है। और साथ में जो शहरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इन्होंने औद्योगिक, जो व्यवसायिक भी कह सकते हैं, औद्योगिक या व्यवसायिक स्कूल खोलने की बात की थी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं
जो शहरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इन्होंने कहा था कि व्यावसायिक स्कूल खोले जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कहा था कृषि विषय को यहाँ पे सम्मिलित किया जाए, जिससे कि कृषि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र कृषि विषय में पारंपरिक जो उसके जानकारी प्राप्त करते उस क्षेत्र में अपने जीवन निर्वहन कर सके। और औद्योगिक क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे कृषि की भूमि ना होना या ऐसी परिस्थितियां वातावरण ना हो, ऐसे क्षेत्र में व्यावसायिक विद्यालय खोले जाए जहाँ पे औद्योगिक तकनीकी जो है शिक्षण उनको उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट आपका आता है परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात की इन्होंने। अगला पॉइंट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षा प्रणाली, तो इन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन जो है उसके महत्व को कम आंका। उन्होंने कहा कि वर्तमान जो उस समय की मूल्यांकन प्रक्रिया थी वह वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन नहीं कर रही है, तो इन्होंने इस चीज को बदलने की बात की थी। और इसके संबंध में अनेक प्रकार की योजनाएं और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी। और परीक्षा प्रणाली में इस संबंध में व्यावसायिक परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात की थी कि अतिशीघ्र इसमें सुधार किया जाए। तत्पश्चात अगला जो सुझाव था वह संबंधित है व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंध में। व्यावसायिक प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या है कि विद्यालयों में जो क्षेत्रीय व्यवसाय हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, जैसे टोकरी बनाना या अन्य चीजें, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें जो है छात्र को माध्यमिक शिक्षा में एक वादन के रूप में लगा के इन पे कार्य कराने चाहिए, और जिससे कि वह व्यवसायिक उसमें जो है प्रशिक्षण प्राप्त करे। इसके लिए समय देना चाहिए, और जो शिक्षक हैं उनको इस कार्य के लिए प्रशिक्षण समय समय पे दिया जाए, जिससे कि जो समस्या है व्यवसाय के, भविष्य में व्यवसाय की समस्या है जो उसका निदान पूर्व में ही किया जा सके। और शहरी क्षेत्रों में इस व्यवसायिक प्रशिक्षण का तात्पर्य था तकनीकी जो संसाधन है, जो वैज्ञानिक आविष्कार के परिणाम स्वरूप जो भी संसाधन हमारे सम्मुख आते हैं उनका प्रयोग करना सिखाना है। यह व्यवसायिक प्रशिक्षण में आ गया। तो कहने का था शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में बात की, स्वरूप के संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में, परीक्षा प्रणाली जो है उसके सुधार में व्यवसायिक प्रशिक्षण। अगला है निर्देशन या परामर्श। निर्देशन का तात्पर्य है कि समय समय पर जो शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको समय समय पर विद्यालय में बुलाकर उनका जो है उनके द्वारा प्रस्तुत निर्देशन सेवाएं, उनके द्वारा निर्देशन सेवाओं का आयोजन वहां पे किया जाए, निर्देशन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। और इसी के साथ साथ निर्देशन और परामर्श के संबंध में भी यही बात की थी, इस प्रकार के कार्य किए गए। चारित्रिक निर्माण की बात की थी, जैसे कमीशन ने शिक्षा, व्यवसायिक निर्देशन और ज्ञान के साथ साथ चारित्रिक विकास को विशेष महत्व दिया था। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार का ज्ञान छात्रों को देना चाहिए कि भविष्य में वह अपने चरित्र का विकास कर सके और अपने ज्ञान का जो प्रयोग है वह सद्मार्ग की ओर बढ़ा सके। और कहने का तात्पर्य उस ज्ञान का प्रयोग वह समाज के हित के लिए, देश के विकास के लिए उसका प्रयोग कर सके। इसके लिए पाठ्यक्रम या अन्य क्रियाओं में नैतिक क्रियाओं को सम्मिलित करने की बात की थी। और पाठ्यक्रम में जो व्यक्ति समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिनकी उपलब्धियां हैं, और कहने का तात्पर्य जिन्होंने एक